बच्चे ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। सुबह आप सबने त्राटक किया था ना? अभी फिर करोगे एक बार? पक्का? नींद तो नहीं आ रही? नहीं आ रही है? पेट भर गया अच्छे से? और किसी को भूख लगी है? कोई घर गया है? अच्छा यही हो ना? ठीक है, हम 5 मिनट पूज्य गुरुदेव के श्री चित्र पर त्राटक करेंगे। अभी संध्या का समय है ना, इसलिए हम सभी पहले संध्या करेंगे। बिल्कुल नहीं हिलना है, एक टक देखना है। जब आप एक टक देखोगे ना तो आपकी आंखें जलेंगी, आंखों से पानी आएगा, बहने देना, पर फिर भी अपनी दृष्टि यहाँ वहाँ नहीं करना। एक टक गुरुदेव के श्री चित्र को देखते रहना, सिर्फ वही देखना है, कहीं और नहीं देखना हमें। आज हम सब भी ध्रुव बनेंगे, प्रहलाद बनेंगे, स्वयं प्रभा बनेंगे, मीराबाई बनेंगे, शबरी बनेंगे। देखते जाएं एक टक, क्योंकि ये वही द्वार है जहां हमें बिरबल जैसी प्रतिपन्नामति प्राप्त होती है। स्वयं प्रभा जैसे अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। आज हम भी ईश्वर की शरण आए हैं, तो ईश्वर से प्रार्थना करें, बापूजी से प्रार्थना करें। हे बापूजी, हमारा जीवन और उन बच्चों की तरह ना हो कि केवल खा लिया, पी लिया, घूम लिया और हमारा जीवन खत्म हो गया। नहीं बापू, कृपा करके इस चंचल वातावरण में भी आपकी कृपा से हमें इस शिविर का लाभ प्राप्त हुआ है। हे नाथ, अब ऐसी दया हो कि आपकी कृपा हम पर सदैव बरसती रहे। बरस रही है, तभी तो आज हम यहाँ आ पाए हैं। बापूजी, हम नहीं जानते कि हमारा लक्ष्य क्या है, पर ये तो आपकी कृपा है कि आपके सत्संग के द्वारा हमें हमारे जीवन का लक्ष्य पता चल रहा है। ईश्वर की महिमा समझ आ रही है। महात्मा को सच्चे हृदय से याद करें। हम याद भी करते हैं तो अपने स्वार्थ से करते हैं। हे नाथ, अब आप हमें ऐसा बना दो, तेरी भक्ति भी केवल तुझे ही पाने के लिए करें, जैसी भक्ति मीराबाई ने की, जैसी भक्ति शबरी की थी, जैसी भक्ति ध्रुव की थी। हे नाथ, ऐसी ही भक्ति हमें भी आप देना, ऐसी श्रद्धा देना, ऐसा विश्वास देना। देखते जाएंगे और ईश्वर से आज हम ईश्वर को ही मांगेंगे। हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल आप ही चाहिए। हे नाथ, हम पर ऐसी कृपा करो, संसार की सारी चीजें हमसे छूट जाए
कोई बात नहीं, पर आप अपना साथ कभी नहीं छोड़ना। कितनी शांति। शाबाश उन बच्चों को जो एकदम एकाग्रता पूर्वक शांति से बैठे हैं। शांति से बैठना बहुत बड़ी बात है। हर विद्यार्थी के, हर बच्चे के बस में नहीं है कि इतनी देर वो शांत बैठ सके। कौन कहता है बच्चे चंचल होते हैं? यहाँ आकर देख ले कोई, कितने शांत बच्चे बैठे हैं। देखते जाएं ईश्वर को, प्रार्थना करते जाएं। कि आप हमें अपनी ही भक्ति दो, बस भक्ति का दान दो। जैसी भक्ति करके मीरा अमर हो गई, शबरी अमर हो गई, ऐसे ही हम भी अमर हो जाएं। आंखें बंद। अब जो श्री चित्र पर देखा है उसे आज्ञा चक्र पर हम देखेंगे। आज्ञा चक्र जहाँ हम तप करते हैं उस स्थान पर बापूजी के श्री चित्र को आंखें बंद करके अब हम देखेंगे। आंखों के सामने वो श्री चित्र आ जाए। बहुत
अच्छी बातें बोल रही थी। अकबर तू कितना अच्छा है, कितना ध्यान रखता है हमारा। तो अकबर उस बूढ़ी माता को देखकर वहां रुक गया और बिरबल को बोला, बिरबल बिरबल रुको, ये जो बूढ़ी माई है ना, देखो ये मेरे लिए कितना अच्छा बोलती है। तब बिरबल ने कहा, जहाँ बना ये आपको अच्छा नहीं कह रही है, ये तो आपके फोटो से बात कर रही है। तो आज आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया ना, कि जैसे एक बूढ़ी माता आपके फोटो को देखकर बात करती है, तो आपको क्या लग रहा है कि वो आपको कह रही है। अच्छा हो, भला हो, बुरा हो, किसे कह रही है? आपको कह रही। ऐसे ही हमारे भगवान भी हैं कि जब हम उनके श्री चित्र से बात करते हैं, उन्हें देखते हैं, तो वास्तव में हमारी जो भावना है वो हमारे भगवान तक पहुंच जाती है। इसलिए आप कभी भी भगवान के सामने जाओ तो ये नहीं सोचना कि हम भगवान से बात तो करते हैं, पर क्या वो हमारी बात सुनेगा? वो सुनता है, वो सुनता है। उनका गुंजन करवाया तो इसका लाभ हमें मिलता है। हम कैसे मान लें 2 मिनट आपने करवाया, 2, 3, 5 बार हमने बोला, फिर इतना सारा इसका लाभ कैसे होगा? आप सब फोन चलाते हो? फोन चलाते नहीं हो, देखा तो होगा। फोन कैसे चलता है? सिम एक्टिव रखना है हमें, तो हम क्या ढूंढते हैं मोबाइल लेकर थोड़ी थोड़ी जगह पर? नेटवर्क। नेटवर्क आप लोगों को दिखता है क्या? नेटवर्क दिखता नहीं है, लेकिन नेटवर्क काम करता है, बिल्कुल करता है ना। अगर नेटवर्क ना हो तो हम बात कर सकते, चाहे वो ढूंढ सकते हैं। फोन के द्वारा हम जिससे चाहे उससे तुरंत बात कर सकते हैं। ये किसके द्वारा होता है? नेटवर्क के द्वारा। और ऐसा नेटवर्क जो दिखता नहीं है। ऐसे ही आप ये जो प्रयोग कर रहे हो ना, ये अभी आपको दिखने में बड़ा छोटा लगेगा कि इतना छोटा सा तो है, पर सच में इसका जो लाभ है ना, वो जैसे नेटवर्क का बहुत बड़ा दिखता नहीं है पर काम बड़ा करता है, ऐसे ये छोटे छोटे प्रयोग दिखते छोटे हैं पर काम इनके बहुत बड़े हैं। तो आप लोगों को क्या क्या करना है? आप लोगों को पता है बच्चे कैसे उठते हैं? आप सब कैसे उठते हो? सुबह सोकर उठे और उठते ही तुरंत
भागने लग गए। ऐसे ही उठते हो ना तुरंत उठे बिस्तर पर से। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, आप नहीं करोगे पर कई शहर के बच्चे, बाहर के बच्चे बिस्तर पर उठे, मम्मा मेरी चाय कहाँ है, मम्मा मेरी कॉफी कहाँ है, अब तक ब्रेड नहीं ला कर दिया। करते हो? ब्रश किया नहीं किया, बस आंखें बीच कर उठी और पी ली चाय। कितने बच्चे चाय पीते हैं? सभी पीते हो? अच्छा हाथ नीचे। अगर चाय के नुकसान पता चले तो भी आप पियोगे? अगर आपको ये पता चल जाए कि चाय में जहर होता है तब भी आप पियोगे? छोड़ दोगे? छोड़ोगे? मेरी बात मानोगे? मुझे तो नहीं लगता कि मानोगे। अगर मानो, कैसे मान लूं कि आप मेरी बात मानोगे? चलो आप बताओ, कैसे मैं मान लूं, आप पर कैसे विश्वास करूं कि आप मेरी बात मानोगे? बोलो, विश्वास दिलाओ तो मैं बताऊं। चलो हम सबसे पहले शिविर में कुंजी लेने आए हैं ना? कुंजी लेने आए हैं तो पहली कुंजी लेंगे। सुबह उठने से हम अपनी दिनचर्या को शुरू करेंगे। ये प्रयोग सच में दिखने में छोटे छोटे हैं, पर आप अगर रोज इन प्रयोगों को अपने जीवन में लाओ तो सच में मैं गारंटी देती हूँ कि आप सफल होंगे। होंगे, बिल्कुल पक्की बात है। हमारे आश्रम में ऋषि प्रसाद पत्रिका छपती है, ऋषि दर्शन होता है, उसमें कई साधकों के प्रत्यक्ष अनुभव बताए गए हैं कि ये छोटे छोटे प्रयोग करके वो इतने छोटे से जो कुछ भी नहीं थे जीवन में, एकदम दुखी थे, दीन दुखी थे, लेकिन बापू की शरण में आकर छोटे छोटे प्रयोग सीखकर उन्होंने अपना जीवन इतना उन्नत बनाया है, इतने सफल हुए हैं। कोई केबीसी है ना? केबीसी क्या है? कौन बनेगा करोड़पति। उसमें हमारे बाल संस्कार का एक छोटा सा बच्चा गया, 25 लाख जीत कर आया। बिल्कुल छोटे छोटे प्रयोग करके उसकी बुद्धि इतनी तेज हुई। कोई है, कोई विदेश में कंपनी खोलकर बहुत बड़े कंपनी का मालिक बना। वो केवल महीने का 16-17 हजार कमाता था। शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सुबह कितने बजे उठते हो आप? सभी 5 बजे उठते हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सूर्य भगवान किसे उठाते हैं? सूर्य भगवान। अच्छा जगाते हैं या सूर्य भगवान आपको जगाते हैं? आप जगाओगे, लेकिन अब तक ऐसा होता था ना, सूर्य भगवान आपको जगाते थे, लेकिन अब से आपको क्या करना है? सूर्य भगवान को आप जगाओगे। तो उठोगे कैसे? कैसे उठोगे? उठते भागने लग गए? नहीं, कभी भी विद्यार्थी क्या, कोई भी व्यक्ति हो, उठकर तुरंत हमें भागना नहीं चाहिए। हम सोकर उठे तो उठते ही अपनी आंखों को थोड़ी देर बंद रखना है। एक आप लोगों को और बहुत बड़ी कुंजी मिलने वाली है। दूं? पक्का? अच्छा ठीक है, चलो दे दो। इतने अच्छे से कह रहे हो तो। जो बच्चा रोज सुबह उठकर प्रार्थना करता है, जैसे अभी हमने की ना प्रार्थना 9 बार, अगर आप रोज किसी प्रार्थना को सुबह उठते ही दोहराते हो, भगवान से कुछ मांगते हो, तो वो प्रार्थना आपकी सफल होती है। बिल्कुल पक्की बात है। लिख लो इस बात को। कहाँ लिखोगे? हाथ पे लिखोगे? अपने हृदय की किताब पर फिक्स कर लेंगे एकदम। आज हम ये ठान लेंगे कि रोज सुबह उठकर जो भी हम निर्णय लेते हैं वो निर्णय पक्के हो जाते हैं। और ईश्वर से अगर हम किसी प्रार्थना को 9 बार दोहराते हैं सुबह उठकर, तो वो प्रार्थना हमारी परमात्मा सुनता है। बिल्कुल पक्की बात है, वो सुनता ही है। तो प्रार्थना कैसी करोगे? अभी जैसे हमने किया, सबसे पहले आप सोकर उठ गए, ठीक है? तो कुत्ता और बिल्ली को आपने देखा है कैसे होते हैं? वो जब सोकर उठते हैं तो क्या करते हैं? अपने शरीर को खूब खींचते हैं, अच्छे से खींचते हैं। हाथ और पैरों को खींचते हुए देखा है?
ऐसे ही आप आंखें खुली आपकी तो सबसे पहले क्या करोगे, अपने हाथ और पैरों को खूब अच्छे से खींचोगे। अभी आप सोकर नहीं उठे हो, अभी तो आप बैठे हो, तो अभी नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है? कब करोगे? जब सोकर उठोगे तब करोगे। खूब अच्छे से खींचना है, 5-7 बार तो खींचोगे। ऐसा क्यों करना है आप लोगों को पता है? ऐसा करने से कुत्ते और बिल्ली को कभी देखा है डॉक्टर के पास जाते हुए? वो गए। इंसान की तो डॉक्टर के पास लाइन लगी होती है तो हमने देखा है, कुत्ते और बिल्ली की लाइन लगी होती है देखा है? डॉक्टर मुझे बुखार है, मुझे ना इंजेक्शन लगा दो, मुझे गोली दे दो, ऐसा कभी कुत्ता बिल्ली बोलते हैं? क्यों वो बीमार नहीं पड़ते? क्योंकि वो जब सोकर उठते हैं तो अपने शरीर को खूब खींचते हैं। उससे क्या होता है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। पहली कुंजी क्या मिली? सबसे पहले आप शरीर को खूब खींचोगे, ठीक है? हाँ, तो ये कौन सी कुंजी मिली? स्वस्थ रहने की कुंजी। अब मैं पूछूंगी मैंने कौन कौन सी कुंजियां दी हैं आपको इस शिविर में कौन कौन सी कुंजी मिली है? पहली कुंजी स्वस्थ रहने की। दूसरी कुंजी मैंने बताई तो है, प्रार्थना का बल, बताया है ना, जीवन को उन्नत करने की कुंजी। पहली कुंजी है स्वस्थ रहने की, दूसरी कुंजी जीवन को उन्नत करने की। तो उन्नत कैसे होगा? जैसे कोई बच्चा है, वो बहुत पढ़ने में धीमा है, एक बार कुछ पढ़ता है उसे याद नहीं होता, तो आप रोज सुबह जब उठो ना तो ऐसे मन में सोचो, ओम 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 मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ओम 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 मेरी बुद्धि शक्ति बहुत तेज है, ओम 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 मैं बहुत होशियार हूँ, ओम 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 मैं एक नेक इंसान बनूं। ऐसे भगवान से प्रार्थना करें, ओम ओम परमात्मा आप मुझे सद्बुद्धि दो। बापूजी के जो दादा गुरु है ना, बापूजी के गुरु थे, दादा गुरु नहीं, हम सभी के दादा गुरु बापूजी के गुरुदेव। बापूजी के गुरुदेव का नाम था स्वामी। और सुखी रहें, हे भगवान हम सबको बुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो, हम सब अपना अपना कर्तव्य पालें और सुखी रहें। ऐसी प्रार्थना आप सब भी करोगे? ये प्रार्थना भगवान जरूर सुनेगा और इसका चमत्कार जो है वो आपको अगली शिविर में बताना है कि आप अभी शिविर कर रहे हो, आप ये रोज पूरा ये दिनचर्या अपने जीवन में लाओगे और दीदी से अगर आपको शिविर अच्छी लगी तो दीदी से आप प्रार्थना करोगे, दीदी हर बार ऐसे शिविरों का आयोजन करना ताकि हम सभी बच्चों को ऐसे लाभ मिलते रहें, क्योंकि ये चीज हर जगह आपको मुफ्त में नहीं मिलेगी। स्कूल में भी टीचर पढ़ाता है, कुछ ज्ञान देता है तो क्या करता है? पैसे लेता है, पर यहाँ पर आपसे किसी ने पैसे लिए हैं किसी चीज के? भोजन भी मुफ्त, गिफ्ट भी मुफ्त, ज्ञान भी मुफ्त, सब क्या है? मुफ्त ही मुफ्त है, तो इसका लाभ तो लेना चाहिए ना। ठीक है, 2 कुंजी कौन सी मिली? स्वस्थ रहने की, जीवन को उन्नत बनाने की। कैसे बनाएंगे? हमारे पास तो बल नहीं है ना, सफल हुए बच्चों के, उन्होंने यही सारे प्रयोग अपने जीवन में किए हैं, तब जाकर वो इतने कम समय में, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी योग्यताओं को हासिल कर पाए, इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियों को वो प्राप्त कर सके हैं। जीभ को तालू में लगाकर बैठ गए, अब आप जो याद करोगे क्या होगा? चुटकियों में याद हो जाएगा, ठीक है? हमारे दादा गुरुजी का नाम क्या बताया था मैंने? स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज। वो रोज कौन सी प्रार्थना करते थे? एक बार हम फिर करेंगे, सभी कमर सीधी, हाथ जोड़ेंगे। अब आप कुछ नहीं बोलोगे, मैं बोलूंगी, आप मन में दोहराओगे, जीभ को तालू में रखकर। हे भगवान, पीछे से आप लोगों को नहीं बोलना है,
दीदी आपको ऐसा करना है आप लोगों को। वहाँ के बच्चे ना अच्छे नहीं थे, बड़ी शरारत कर रहे थे, दोबारा शिविर देनी कि नहीं वहाँ, ऐसे लोग सोचेंगे। आपको कुछ मिल रहा है ना यहाँ, मिलेगा। जब आप जैसे जैसे समय बीतेगा आपको यहाँ से बहुत खजाना मिलेगा, वो भी फ्री में। देखो कैसे बोल रहे हो, वो भी फ्री में, नो चार्ज। ठीक है, चलो हाथ जोड़ो, कमर सीधी, आंखें बंद, गर्दन भी सीधी। पीछे आप लोगों को कुछ नहीं बोलना है, जीभ तालू में, मन में दोहराना है, हे भगवान, हे भगवान। अभी मैंने कहा ना आप लोगों को नहीं बोलना है, बुद्धि शक्ति कहाँ गई? हे भगवान, हे भगवान, हम सबको बुद्धि दो, बुद्धि दो, शक्ति दो, शक्ति दो, निरोगता दो। निरोगता दो। हम सब अपना 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 कर्तव्य पालें कर्तव्य पालें और सुखी रहें। सुखी रहें। हे भगवान, हे भगवान, हम सबको बुद्धि दो, शक्ति दो, शक्ति दो, निरोगता दो। निरोगता दो। हम सब अपना अपना कर्तव्य पालें कर्तव्य पालें और सुखी रहें। सुखी रहें। यही प्रार्थना हमारे दादा गुरुजी करते थे और हम सभी बच्चों को रोज सुबह उठकर ये प्रार्थना 9 बार करनी है। ठीक है, आंखें खोलेंगे। आंखें खोलते हो तो यहाँ वहाँ किसी को नहीं देखना है। सबसे पहले हम करेंगे कर दर्शन। कर मतलब हाथ, दर्शन मतलब देखना, तो हाथों को देखना, इसे हम कहते हैं कर दर्शन। कर का अर्थ होता है हाथ, दर्शन का मतलब देखना। अपने हाथों को सुबह उठने के बाद अब प्रार्थना कर ली, शरीर को खींच लिया। अब सबसे पहले आंख जब हम खोलेंगे तो अपने हाथों को देखेंगे। चलो अभी करेंगे। अपने हाथ सामने रखो, अपने हाथों को देखो और एक मंत्र मैं बोलूंगी, वो आप पता है कैसे बोलते हो? मैं जब बुलवाती हूँ ना तो आप चिल्लाते हो, ऐसा लगता है बोल नहीं रहे हो, चिल्ला रहे हो। बोलना है धीरे धीरे, ठीक है? हाथ जोड़े, हाथ ऐसे करें, सभी रखें, कमर सीधी, हाथों को देखना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, करमूले तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम्, प्रभाते करदर्शनम्। एक बार और बोलना है। याद हुआ? अगर नहीं हुआ है तो एक बार और हम बोलेंगे। हाथों को देखेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, करमूले तु गोविंद, प्रभाते करदर्शनम्, प्रभाते करदर्शनम्। ये दोनों हाथों को दर्शन करेंगे और अपनी आंखों पर लगा लेंगे, सर पर लगाएंगे, पूरे शरीर पर से एक बार घुमा देंगे। इससे क्या होगा? हमारे जो हाथों का अग्रभाग है वहां पर किसका वास है? लक्ष्मी जी का। मध्य में सरस्वती माता का, और ये जो मूल है इसमें गोविंद का वास है। तो अब हमने सुबह सुबह किसके दर्शन किए? भगवान जी के दर्शन किए। अब जो बच्चा भगवान के दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत करे उसका दिन कभी खराब हो सकता है क्या? नहीं होगा।
तो आप सब दिन की शुरुआत अब कैसे करोगे? सबसे पहले जब आंख खुली तो शरीर को खींचना है, जैसे कुत्ता और बिल्ली खींचते हैं। दूसरा, आंखें बंद हैं आपकी, उठकर बैठ गए। बाईं करवट से अक्सर हमें सोकर उठना चाहिए। कई बच्चे होते हैं, कई लोग होते हैं एकदम सीधा उठ जाते हैं, कभी हमें ऐसे नहीं उठना चाहिए। जब भी उठो बिस्तर पर से करवट ले लो। करवट समझते हो? बाईं करवट समझते हो? बायां मतलब कौन सा होता है? लेफ्ट हैंड, और दाहिना मतलब राइट। तो बाईं करवट मतलब लेफ्ट साइड पहले टर्न हो गए, फिर उठेंगे करवट लेकर। सीधा हमें कभी नहीं उठना है। सीधा जो उठता है उसे कमर की तकलीफ होती है आगे चलकर, ठीक है। तीसरा, अब आंखें बंद है, हमने प्रार्थना कर ली बंद आंखों से ही। फिर क्या करेंगे? कर दर्शन करेंगे। फिर क्या करेंगे? वो तो होगी, धरती माता हमारा बोझ उठाती ना, अगर धरती नहीं होती तो हम सब कहाँ होते? तो धरती माता क्या करती है? हम सबका बोझ उठाती है ना। अगर कोई हमारा, तो धरती माता का हम पर एहसान है कि नहीं? अब धरती माता को हम कुछ देते हैं क्या बदले में? वो हमारा बोझ उठाती है, हमें रखती है, तो हम बदले में कुछ भी नहीं देते, तो कम से कम प्रणाम तो कर सकते हैं ना। तो हम कैसे प्रणाम करेंगे? आप लोगों की श्वास चल रहे हैं, किसी का श्वास बंद तो नहीं हो गया? देखो देखो देखो, चेक करो, देखो देखो श्वास चल रहा है, सच में देखो, पक्का? किसका बंद हो गया है? बंद हो गया है। अगर श्वास बंद हो जाएगा तो क्या होगा? अच्छा, आप लोगों को पता है श्वास बंद हो जाता है तो मर जाते हैं? किसने बताया? ईश्वर ने बताया। अच्छा, ईश्वर आया था आपके पास ये बताने के लिए कि श्वास बंद हो जाएगा आप मर जाओगे? कहाँ से सीखा है? आपको पता है? बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, मैंने देख लिया। जब आपसे कुछ पूछो ना बड़े खुश हो जाते हो। और ये जब मैं सुनाऊं, नहीं सुनते भी हो, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सुनते भी हैं और बातें भी खूब अच्छे से करते हैं और जवाब भी अच्छे से देते हैं। अच्छा, कमर सीधी, इतने अच्छे, एकदम एक्साइटेड है, उत्साही बच्चे हैं। अच्छा, श्वास चल रहा है। अब हमारा जो स्वर चल रहा हो, अब बोलोगे स्वर, स्वर किसी का नाम है? स्वर व्यंजन पढ़ाई लिखाई वाला नहीं। अब अपने नाक को ऐसे श्वास चेक करेंगे, कौन सा स्वर चल रहा है। देखो कई बार होता है ना, बंद बंद सी लगती है नाक, फिर उसे हम देखेंगे, जो स्वर अच्छे से चल रहा हो वो वाला पैर हम सबसे पहले जमीन पर रखेंगे और फिर झुककर धरती माता को प्रणाम करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। फिर क्या करेंगे? सीधा माता पिता को प्रणाम करेंगे? नहीं ना। अब आपको मैं बताती हूँ दिनचर्या। घड़ी पर आधारित पहली बार सुन रहे हो, पहले नहीं मिला, तो जब आपको नई नई चीजें यहाँ मिल रही है तो आप आभार तो व्यक्त करना चाहिए ना। जो दीदी ने आप लोगों के लिए इस शिविर का आयोजन किया है उनके लिए सबसे पहले दिल से धन्यवाद करो। ठीक है, हाथ जोड़ो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा में बैठो। अब मैं बताती हूँ जैविक घड़ी पर आधारित दिनचर्या क्या होती है। जैसे ना कोई काम करने का एक सही समय होता है, जैसे बच्चा अगर शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में पढ़ाई करता है तो ऐसा बच्चा दिन में कितना भी पढ़ ले, पर अगर वो 7 से 9 के बीच में पढ़ता है तो पढ़ा हुआ जल्दी याद हो जाता है। तो ऐसे ही हर चीज को करने का एक समय है, वो समय मैं आप लोगों को अभी यहाँ बताने वाली हूँ। सुनोगे? नहीं बताना, आप ऐसे चिल्लाओगे तो कमर सीधी, बिल्कुल ऐसे ही बैठोगे, बिल्कुल नहीं हिलोगे। बड़े प्यारे लग रहे हो, सच में अच्छे लग रहे हो। सभी का हाथ तभी बताऊंगी, अगर किसी की उंगली नीचे हटी तो कमर सीधी। तुलसीदास जी का नाम सुना है?
कौन थे? संत थे, है ना? लेखक भी थे और कवि भी थे ना? ठीक है। तो तुलसीदास जी एक बार अपने भक्तों के साथ काशी गए, बोलना नहीं है। तो वहां पर एक भक्त था उनका, उससे उन्होंने कहा कि मैंने काफी समय से संत रोहिदास के लिए सुन रखा है, वो संत हैं, काफी विख्यात हैं। तो लोगों ने कहा कि हाँ, उनकी थोड़ी ख्याति तो है, प्रसिद्ध तो है, पर वो संत वंत तो नहीं है, वो चमार जाति के हैं। हाँ, थोड़ा राम नाम जप लेते हैं। देखो, आप लोगों को यहाँ सफलता की कुंजी मिलने वाली है, सच कह रही हूँ, एकदम अपने भक्तों को लेकर। तो वहां उन्होंने कहा कि मैंने संत रोहिदास के लिए सुन रखा है, काफी प्रसिद्ध है, संत है। तो लोगों ने कहा हाँ, उनकी थोड़ी प्रसिद्धि तो है, पर वो संत नहीं है, वो चमार जाति के हैं, जानवरों का चमड़ा निकालते हैं। तो संत तुलसीदास और थोड़ा भगवान का नाम जप लेते हैं। तो तुलसीदास जी को उनसे मिलने की इच्छा हुई। तो तुलसीदास जी ने अपने एक शिष्य को अपने साथ लिया। ऐसा शिष्य था एकदम बुद्धू, एकदम बुद्धू, बुद्धू से बुद्धू, बुद्धुओं का कहते हैं ना शिरोमणि। ऐसे शिष्य को अपने साथ लेकर चले गए। किसके पास? किसके पास गए तुलसीदास जी? हम इतने साल मेहनत करके, 15-15, 20-20 साल मेहनत करके, पहले तो राजा 10-10 साल तपस्या करके भी जो खजाना उन्हें नहीं मिल पाता था, आज वो आप लोगों को हंसते खेलते बापू एक दिन की शिविर में लुटा देते हैं। आजा ले जा, आजा ले जा। आप लोगों को भी वो खजाना चाहिए, तो यही खजाना है जो आज आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। हम सभी हरि नाम का कीर्तन करते हैं। Krishna
मजा आया? अच्छा, आनंद नहीं आया? अगर मजा किसको आया है? अच्छा, हाथ नीचे। जिसको आनंद आया वो हाथ ऊपर करो। अच्छा, अब जिन्होंने मजा लिया है ना, अब आनंद का क्या है बताओ? है कुछ नहीं है, इसलिए आनंदी व्यक्ति सदा मौज में, सदा मस्त। अच्छा लगा? खेल खेलना है? खुश हो गया, ये तो बड़ा अच्छा लगा। ठीक है। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ये 5 आहुतियां जब हम भोजन करने से पहले देते हैं तो क्या होता है? कई बार क्या होता है कि कोई चिड़चिड़ करके अन्न बनाता है, अन्न में कोई दोष। ओम प्राणाय स्वाहा। चिल्लाओगे तो याद कहाँ से होगा? प्यार से बोलो। भगवान के आगे बोल रहे हो। भगवान बहरा नहीं है, हम बहरे हैं, भगवान बहरा नहीं है। प्यार से, एकदम प्यार से। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा।
प्रसाद हो गया? ठीक है, भोजन करते करते ऐसे पूज्य बापू जी के श्री अमृत वचनों का हम लाभ लेंगे। सत्संग सुनेंगे, आप सभी को सुनना है केवल 10 मिनट। अभी तुरंत इसके ऊपर मैं आप लोगों को प्रश्न पूछूंगी। जो बच्चा, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछूंगी और उसके ऊपर कैमरा फोकस किया जाएगा और ये सब लाइव में जाएगा। अगर आप ठीक से नहीं सुनोगे आप जवाब नहीं दे पाओगे। पूरे सत्संग को मौन पूर्वक, शांति पूर्वक सुनना है। कोई भी आपको डिस्टर्ब करे, किसी की बात नहीं सुननी है, केवल कान सत्संग पर। क्योंकि बापूजी की प्रेरणा से ही, बापूजी की कृपा है, बापूजी की दया से ही हमें ऐसे शिविर मिल रही है ना। तो ऐसे बापूजी की वाणी हमें सुननी चाहिए कि नहीं? सुननी चाहिए कि नहीं? आज हम यहाँ किसके कारण आए हैं? बापूजी के कारण आए हैं ना। तो हमारे बापूजी को आप सुनोगे ना? बापूजी हमारे हैं कि आप हम सभी के हैं? बापूजी हम सभी के हैं, ना केवल मेरे आपके, बल्कि बापूजी हम सभी के हैं। और बापूजी की दया से हम सभी को ऐसे शिविरों का लाभ मिल रहा है। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी का हम सभी बच्चे लाभ इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा कोई परिचय नहीं, कोई पहचान नहीं, हम तो ऐसे हैं करके अपने को कोसना नहीं। एकलव्य के माता पिता भील थे, बड़ी मुश्किल से रूखी रोटी नसीब होती। बच्चे को पढ़ाने का कोई पैसा वैसा व्यवस्था नहीं, भटकता भुटकता आया ऋषि के आश्रम में। उन्होंने कहा हम तो भाई राजकुमारों को ही पढ़ा, वहाँ से ठुकराया गया। एकलव्य जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगा, जंगली फल फूल खाता और द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसके सामने देखता। आप रखे जैसे कोई आम काटते हैं, अचार के आम, ऐसे अंगूठा रखा, कुल्हाड़ी का झटका मारा, अंगूठा उठाकर बड़ के पत्ते पर गुरु जी को अर्पण किया। आंखें चमक है, चेहरे पर उत्सुकता है, हृदय में कुछ तूफान है। गुरु देखते ही रह गए। और एक लड़के गुरु का नाम क्या था? द्रोणाचार्य। शाबाश, बैठ जाओ नीचे। श्री कृष्ण भगवान के गुरु का नाम क्या था? भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम था। शाबाश, साधो साधो साधो। अब हमें लगेगा ना, हम ताली नहीं बजाएंगे, क्या बोलेंगे? साधो। लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छा लगता है तो तालियां पीटते हैं, पर हम ताली नहीं पीटेंगे। हमें कुछ अच्छा लगेगा तो हम क्या कहेंगे? साधो साधो साधो। तू बढ़ता जा,
और तीसरा वरदान ये मांगा था कि ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दो कि आज के बाद मेरे मन में कभी कोई इच्छा ही ना हो, कोई भी चीज मांगने की इच्छा ना हो। ये 3 वरदान किसने मांगे थे? वो कलयुग का जो आदमी था उसने मांगे थे। किससे मांगे थे? ब्रह्मा जी से। साधो साधो साधो। दे दो प्राइज, हरिओम तो करो, आपको प्राइज दे रहे हैं, प्रणाम करो। अच्छा, अब आप सभी बच्चों के लिए एक बड़ा टास्क है। आज पूरे दिन में आपने जो सीखा, जो सुना, अपना अनुभव यहाँ आकर बताना है। अपना अनुभव बताना है कि आप यहाँ शिविर में आए, आपको कैसा लगा, आपने क्या सीखा, ये आपको यहाँ आकर बताना है। एक तो बच्चा बताए, अच्छे से बताना है, शुरू से लेकर आखिरी तक आपने क्या सीखा। माता पिता आप क्या बताओगे, आप इस शिविर से आपको क्या प्रेरणा मिली है वो बताना है। क्या सीखा आपने इस शिविर में? हमने इस शिविर में बहुत कुछ सीखा। ध्यान लगाना, हमने लवकुश की, एकलव्य की कहानी भी सुनी। उसके अंदर द्रोणाचार्य थे, उन्होंने, एकलव्य ने बिना गुरु के उनकी मूर्ति से ध्यान लगा के पूरा धनुष्य विद्या सीखी। साधो साधो